हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 52 में यह वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है फ्रेंड्स? आप सब जानते हैं 35 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से या अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ निर्मित नहीं होगा फ्रेंड्स, निहित होगा, गलत लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में यह वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करती है। तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी विषय पर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था अनुच्छेद 54 के अंतर्गत प्रदान की गई है, रखी गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्रदान की गई है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाने वाला शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाने वाला शपथ का वर्णन है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकता फ्रेंड्स, कोई उसे भंग नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ये लोकसभा भंग हो सकता है परंतु राज्यसभा भंग नहीं हो सकता कभी। अगला देखिए, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो भारत डाकघर विधेयक 1986 में भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 143 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय जनतंत्र के राष्ट्रपति रूप में कौन सा क्रम है। तो हमारे वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये 14वें राष्ट्रपति है स्वतंत्र भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोध रूप से चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। तो वीवी गिरी यानी वराह गिरी वेंकट गिरी।
अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के रूप में अब तक सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, वह सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कब से कब तक? तो 1950 से 1962 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली कैसी प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो संसद में चलाया जाता है वह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम बन जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और राज्यसभा राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये वीडियो का, दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें